देखिए, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। तो हम लोग यह सभी जानते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2। ये अगर x का वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 है तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल x। तो यहाँ पे गिवन जो है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को बड़े एंगल को छोटा एंगल बनाना पड़ेगा। जब बड़े एंगल को छोटा एंगल हमें बनाना हो तो इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एंगल को दो पार्ट में तोड़ते, दो पार्ट कैसे तोड़ते, पहले हम लोग पाई लगाते हैं और फिर अगर नीचे से ऊपर नंबर कम है तो माइनस, फिर से पाई, और जो बटा में है उस बटे को लिख लीजिए। बटा में क्या 5 है, 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या इसको एलसीएम लेने पे या वापस आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे या तो दो इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इधर करने पे आ रहा है, तो दो इधर मल्टीप्लिकेशन करते थे वापस आ जाता है। तो अब साइन इनवर्स रह जाएगा और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बच जाएगा क्या 2 पाई/5। इसका वैल्यू हो गया क्या 2 पाई/5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 का रहा है, सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू इतना। तो इसको सो दैट करना LHS कीजिए, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में साइन इनवर्स 8/70। तो एक फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स x और माइनस में साइन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर और प्लस में y √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से यूज कर लेंगे साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर, इस फॉर्म पे इस फॉर्मूला पे डाल लेते बाई स्क्वायर। तो 8/17 का स्क्वायर माइनस बाई √1 माइनस x का स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस स्क्वायर दोनों पे तो 64 और इसका हो जाएगा 289 और माइनस 8/17 और √1 माइनस स्क्वायर दोनों पे तो 9 और 25 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम हो जाएगा 289, एलसीएम ले लेंगे 289 माइनस 24 और माइनस 8/70 √25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस में 9, 25 माइनस 9। अब यहाँ से लिख लेंगे साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25/2 है 25 और 89 माइनस में 8/70 अंडर रूट यहाँ पे 16/25 ये आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब यहाँ पे 225 का रूट क्या हो जाएगा 15 और 289 का रूट क्या हो जाएगा 17 माइनस 8/17 इंटू और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 और 25 का रूट 5। अब यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स, तो
15 तिया 45 और माइनस 17 पचे 85, माइनस में 8 चौक 32 और 17 पचे 85। एलसीएम लेंगे साइन इनवर्स, एलसीएम 85, तो एलसीएम यहाँ पे 85 हो गया और यहाँ पे 45 माइनस 32, तो साइन इनवर्स 85 और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 और 1 आ गया। अब इस साइन में आंसर आ गया, हमें लाना था किसमें, कॉस में, तो कॉस में लाना है तो इस ट्रायंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। क्या बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा का P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच, और यहाँ पे B निकालेंगे, B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 84, तो 84, तो साइन को चेंज करना कॉस में, तो लिख लेंगे कॉस इनवर्स B, B बाई एच, H मतलब कितना 85, तो ए आंसर हो गया। तो साइन में आंसर आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर किस में चेंज कर लेंगे, कॉस में, प्रूफ करना था कॉस में। ए हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखिए ए कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11, इतना इजकल टू पाई दिखाने के लिए सो दैट कर रहा है। तो इसको इतना इजकल टू पाई शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, तो सभी ट्रायगोनोमेट्रिक इन्वर्सिबल ट्रायगोनोमेट्रिक को सेम इन्वर्सिबल ट्रायगोनोमेट्रिक में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन को ट्रांसफर कर दीजिए टेन में, कॉस को भी टेन चेंज कर दीजिए टेन में। तो इस साइन को टेन में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस को टेन में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन का रेशियो क्या होता है P बाई एच, और कॉस का रेशियो क्या होता है B बाई एच। तो यहाँ से निकाल लेंगे P और यहाँ से निकाल लेंगे B, और इस LHS चलते हैं और इस साइन को ट्रांसफर करना है किसमें, टेन में, तो टेन इनवर्स का रेशियो क्या होता है P बाई B, P बाई B, और प्लस में कॉस को चेंज करना है टेन में, टेन इनवर्स क्या होता है P बाई B, P बाई P आपका 3B4, और प्लस में टेन इनवर्स और 63 बाई 60। ये आपका सभी ट्रायगोनोमेट्रिक इन्वर्सिबल को चेंज कर लिए टेन में। तो यहाँ से यूज कर लीजिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई। ये फॉर्मूला हम लोग को ज्ञात होना चाहिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस में बाई बटा में 1 माइनस एक्स बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यूज करेंगे टेन इनवर्स x प्लस में बाई और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू में बाई, ये लिख लिए यहाँ से x और बाई, ये समझ लिए, और प्लस में इस टर्म को वैसे रहने दीजिए, टेन इनवर्स 63 63 बाई 16। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, टेन इनवर्स एलसीएम कितना 20 और 20, तो यहाँ पर हो जाएगा अब बार चौक 48 48 और 15 और नीचे भी एलसीएम 20 और यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 36 प्लस में यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 63 बाई 16, तो 20 तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर ऐड करेंगे तो 63, हाँ ये क्या आ गया 63, नीचे सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस में 16 प्लस में टेन इनवर्स 63 बाई 16, ये आ चुका। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाए वैल्यू तो यहाँ से इस फॉर्मूला को सही बनाने के लिए पाई प्लस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ता है, पाई प्लस, तब ये फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई का वैल्यू 1 से, यहाँ मतलब ऐसे,
एक्स बाई का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो, किससे 1 से अगर छोटा हो तो अब क्या लग जाता पाई। 1 से मतलब यहाँ पे तो क्या लग जाएगा पाई, तो इसको यहाँ पे क्या लगा लिए पाई, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ से पाई और tan इनवर्स 63 माइनस, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 63/16 और प्लस में tan इनवर्स 63/16, तो पॉजिटिव में निगेटिव में कट जाएगा तो बचेगा आपका पाई। ये क्या हो गया प्रूव्ड। सो दैट तो देखिए ये करा 12 में tan इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व बहुत ही सिंपल से करेंगे। tan इनवर्स और ये टर्म अगर ऊपर नीचे एक जैसा दिखता हो, केवल प्लस माइनस का अंतर हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या किया था, a cos x माइनस में b sin x और b cos x प्लस में a sin x। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 बनाते हैं। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, जो टर्म है उसी टर्म से डिवाइड कर देंगे। अगर इसमें डिवाइड किए तो बैलेंस करना पड़ेगा सभी टर्म में डिवाइड करके, तो b cos x, यहाँ भी b cos x और b cos x सभी टर्म में डिवाइड के बैलेंस किए। अब यहाँ से जो कटता है उसको लिख लीजिए, tan इनवर्स, यहाँ पे cos cos कट गया, जो बच गया उसको लिख लिए a बाई बी, और यहाँ पे हमारा b कैंसिल, sin बाई cos क्या लिख सकते हैं tan x, और यहाँ पे b पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं a बाई बी इंटू साइन बाई कॉस मतलब tan x। तो इसको इस फॉर्म पे समझे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स बाई, तो tan इनवर्स x माइनस वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई क्या, tan इनवर्स x माइनस बाई बटा 1 प्लस में x बाई। इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग समझ ले, इसको कैपिटल x समझे, इसको कैपिटल बाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल x और माइनस में tan इनवर्स कैपिटल बाई के जगह पे क्या हो जाएगा tan x, तो यहाँ से tan इनवर्स a बाई बी और माइनस में tan इनवर्स tan कैंसिल x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व। तो क्वेश्चन मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 13 करा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पर क्या दिखाइए पाई बाई 4, और एक गिवन है तो x का वैल्यू करा फाइंड कीजिए। तो x का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से यूज कर लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, तो tan इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस x बाई, इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए tan इनवर्स 2x प्लस में बाई मतलब 3x बटा 1 माइनस x इंटू पाई 3x और इक्वल टू पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को RH इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x 3x तो 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स आगे तरफ जाएगा तो इनवर्स समाप्त पाई बाई 4। यहाँ से लिखा जाएगा 5x बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो cos 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाला इधर आएगा, प्लस में x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से तोड़ लिए। अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 6x, तो यहाँ x प्लस में 1,
यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 1, तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 कॉमन, तो क्या दिख गया 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/6, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या -1, x का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है नेगेटिव में, तो x का वैल्यू नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/6। तो क्वेश्चन नंबर आपका मिसलेनियस का आपका क्या ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 दिया हुआ, इसको सोल्व करना, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, तो इसको सोल्व करने के लिए कॉस इनवर्स इस कॉस को के एंगल को छोटा बनाएंगे, तो छोटा बनाने के लिए दो पार्ट में तोड़ेंगे, किस अनुसार से तोड़ेंगे, दो पार्ट में, पाई प्लस में π/6। पहले इसको अगर बड़ा छोटा पार्ट में तोड़ना हो, दो पार्ट में तोड़ना हो, तो पाई और प्लस लगाते, अगर नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस, फिर से पाई, जो बटा में वो बटा में लगा दिए। क्या इसको वापस ऐड करने पे आ रहा है, नहीं, जब नहीं आए तो दो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, या यहाँ पे, तो यहाँ पे कर रहे हैं तो 12 और 1 13 आ जाता है, तो इस अनुसार से तोड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π मतलब 360, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल π/6, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर एक करा सेकंड, tan इनवर्स tan 7π/6, तो इसको करा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी फाइंड करने के लिए इस बड़े नंबर को, बड़े एंगल को छोटा बनाएंगे। छोटा बनाने के लिए, स्मॉल बनाने के लिए दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले पाई और फिर यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर ज्यादा टर्म है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 ग्रेटर हो तो प्लस, फिर से पाई, जो बटा में हो वो लिख लेते हैं। क्या इसको वापस ऐड करने पे आ रहा है, तो एक टूटा हुआ सही है, तो इसको लिख दीजिए tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा π/6, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ये कह रहा है हमें प्रूफ करने के लिए। तो ये क्या कह लीजिए, LHS चल दीजिए, 2 sin इनवर्स 3/5 ये है। अब इस साइन को यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस में होता है tan में होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है, 2 sin इनवर्स का नहीं होता है, इस 2 sin इनवर्स का नहीं होता है, किसका होता है 2 tan का होता है। तो इस साइन को बदल लेंगे किस में tan में, तो tan में बदलने के लिए क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है p/h, तो p 3 है, h आपका 5, तो b निकाल लेंगे तो क्या आएगा 4, b कैसे निकालते ph² माइनस p², तो यहाँ से 2 साइन को चेंज करना है tan में, तो tan इनवर्स p/b, अब 2 tan इनवर्स x समझ के यहाँ से तोड़ लीजिए, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिख लेंगे tan इनवर्स
तो ये कट जाएगा 2, तो लिख देंगे 3/2 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। यहाँ लिख लीजिए tan इनवर्स 3/2 एलसीएम लेंगे कितना 16, तो 16 माइनस 9 तो एक कट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, एक घट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो tan इनवर्स 8 तिया 24 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को इतना साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमें दिखाना tan इनवर्स 77/36। तो यहाँ से LHS चल दीजिए, ये क्या है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, क्या साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस थ्योरम पे सॉल्व कर लेंगे, इसको इस थ्योरम पे सॉल्व कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर तो 3/5 का स्क्वायर माइनस प्लस और 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर। अब इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स 8/17 √1 माइनस 3 तिया 9 5 25 प्लस में 3/5 √1 माइनस 88 64 और यहाँ पे हो जाएगा 289। तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 एलसीएम 25, तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 प्लस में 3/5 यहाँ पर एलसीएम 289 और 289 में 64 घटेगा तो क्या आ जाएगा 225, ये आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन इनवर्स और यहाँ पर 8/17 मतलब यहाँ पे 17 इंटू और 16 का 4 और 25 का 5, तो 4 और 5 और प्लस में यहाँ पे 3/5 इंटू